नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज उत्तराखंड। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण। आपको बता दें कि विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ बाड़वाला से लेकर के लेमन हॉस्पिटल तक यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों को संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। जिस जगह पर अधिक बेंड है वहां पर लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, उस जगह को चौड़ा किया जाए जिससे लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न उठानी पड़े। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि विकासनगर के अंदर जल भराव की स्थिति को देखते हुए पूर्व में पना नाला जो कि वर्तमान में बंद की स्थिति में है उसे भी दोबारा से खुलवाया जाए। विभाग के अधिकारियों को निर्देश किया गया कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भले ही बाद में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में तब्दील होना है, जनता की सुविधा के लिए फौरन राहत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सुव्यवस्थित करने के लिए यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर टाइल्स बिछाने का कार्य प्रारंभ किया। व्यवस्थाओं पे काम कर रहा था विभाग। एक था कि जो ये हमारा मुख्य बाजार से रोड जाती है, इसमें जो दोनों साइड नाले हैं जो कि चौक है वर्षों से, और उस वजह से बाजार के अंदर जल भराव की स्थिति आती है और सफाई की गंभीर समस्या होती है। एक तो उसका पूरे नालों का अभी क्या है कि वो बंद है, वो खुलते नहीं है। उसका बाकायदा खोल करके डिसिल्टिंग होनी, उसके कहाँ पे डैमेज है वो ठीक होना और वो नाले, और आगे चल करके उसको इस तरीके के नहीं करेंगे कि अब उठा करके उसके ऊपर एक परमानेंट पक्का कर दिया और ताकि उसकी कभी सफाई ना हो सके। अब उसके ऊपर बाकायदा एक प्रकार से फोल्डिंग जाली वगैरह जैसे लोहे का वो बनता है, स्टील का वो बनते हैं, ताकि समय समय पर उसकी सफाई हो सके। परमानेंट समाधान उस पर एक तो ऊपर से जो हमारे पास जंक्शंस है, जैसे मान लीजिए आप किसी गुरुद्वारा गली से निकले या आप मंडी चौक से निकले या आप वहाँ पर जो इस तरीके से जंक्शन है वहाँ पर आप लांगा रोड से मुड़े, जहाँ पे ट्रैफिक जिसे कहना चाहिए मर्ज होता है, मेन हाईवे का और बाई लेन्स का ट्रैफिक मर्ज होता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि वहाँ पे जाम की स्थिति बनती है और साइड में को रोड खुली होती नहीं है। तो इसलिए उन सब जो जंक्शन है उसको सबके एक प्रकार से उन कर्व्स को थोड़ा सा ठीक करना, खोलना। तो वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है टाइल्स लगा करके, ठीक है, ताकि ट्रैफिक का एक कर्व मिल जाए, तो इधर को जाने वाला उधर चला गया, उधर को जाने वाला ऐसा, इसको करने एक जनरल इम्प्रूवमेंट। सर लंबे समय से विकासनगर में पहले एक बड़े प्रोजेक्ट की ओर काम हो रहा था, उसमें विभाग ने ऑलमोस्ट फाइनली उसको कर दिया था, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी हो गई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 विकल्पों पे पैरेलली काम हो रहा था। कई सालों से आप जैसे सुन रहे होंगे कि विकासनगर का अब जो हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैरिंग कैपेसिटी वो अब इतनी नहीं है कि यहाँ का जो ट्रैफिक का फ्लक्स है उसको बियर कर सके, उसको कैरी करने में असमर्थ है। अब हम 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। लेकिन उस सैद्धांतिक स्वीकृति का मतलब अभी ये नहीं कि निर्माण शुरू होगा, अभी उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है, ठीक है। उसको बाकायदा कंसल्टेंट के माध्यम से उसको स्टडी करेंगे और उसमें भी हमारे पास 2 विकल्प है। एक विकल्प हमारा ये कि हम बाजार के अंदर से, जो बाजार के अंदर से रोड है उसमें से ही जाएं, या कहीं बाहर से बाईपास से निकालें। अंदर से जाने पर जैसा कि सामान्यतः बातें आती है कि बहुत बाजार टूटेगा, बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत कठिनाइयाँ हो सकती है, तो ये हमारी शंकाएं रहती हैं। तो दोनों तीनों विकल्पों पे हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। जो विकल्प जनता के हित में होगा और उसके बारे में कंसल्टेंट तो अपनी तरफ से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन कंसल्टेंट भी जो तैयार करेंगे वो हम लोगों से विचार विमर्श करेंगे, हमारे NH के अधिकारियों से हम लोगों से विचार विमर्श करेंगे। और हम लोग जो स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो यहाँ का व्यापारी है, यहाँ का आम निवासी है, उनके लिए सब कुछ बन रहा है, तो उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई कौन सा विकल्प ज़्यादा उपयुक्त है, कौन सा विकल्प ज़्यादा मुफीद है, तो इसलिए उस पर भी बात करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा जो बीच वाला काम था उसको जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं
वहाँ तक सीमित कर रहे हैं। बीच के काम को तात्कालिक आवश्यक, जैसे नालों की बिल्कुल साफ, जहाँ पे कहीं पे उसकी दीवारें वगैरह कोलेप्स कर गई वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वो परमानेंट बंद नहीं, उसके ऊपर मोटी जैसा होता है वो एक उसको ग्रेटिंग्स बोले, ठीक है, उसको जिसको आप जब चाहें उठा करके भी अंदर जा करके सफाई कर सकते। तो नाले साफ रहेंगे तो जल भराव की स्थिति नहीं आएगी। इस काम को कर रहे हैं, कुछ काम हमने ये देखे हैं, ये आगे वहाँ तक चल रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास डाक पत्थर भी, जैसे बाड़वाले में भी चौराहे के पास है, नीचे जमुना पुल पे है, तो जहाँ जहाँ ऐसे पॉइंट्स है वहाँ हम इसको एक कर रहे हैं। ठीक है।